हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 हिस्ट्री। और हमारे चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। तो जैसे कि हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को पहले देख चुके हैं, हम आगे के प्रश्नों के ऊपर आज ध्यान देते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि होम रूल आंदोलन से हम क्या समझते हैं। अच्छा, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देती हूँ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 में, उस टाइम पे जो इंग्लैंड की जो सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे यहाँ के बहुत सारे रुपए और हमारे यहाँ के बहुत सारे नौजवान को सेना में भर्ती किया और अपने युद्ध के उपयोग में वो लोग लेके आए और हमें ये आश्वासन दिया कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। इसलिए हमने उनकी सहायता भी की, लेकिन उन्होंने युद्ध समाप्त होने के बाद अपने वादे से वो मुकर गए। उन्होंने हमारी कोई सहायता नहीं की। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा कर देने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। तो देखिए, 1914 में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ठीक है। और इंग्लैंड ने क्या किया, हमारी भारतीय जनता और हमारे साधनों का पूर्ण उपयोग किया अपने फायदे के लिए। हमारे यहाँ के जो नौजवान थे, बड़ी संख्या में उन्हें ले जाकर सेना में भर्ती कर दिया और हमारे यहाँ से ब्रिटिश सरकार करोड़ों रुपए ले गई अपने युद्ध में खर्च करने के लिए। और हमने भी बोला कि हमें इसके बदले क्या मिलेगा। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला कि युद्ध बंद होने के बाद वो कांग्रेस की सभी मांगों को पूरा कर देगी, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। और इसी आश्वासन के आधार पर हमने उनकी पूर्ण सहायता की थी और हमें ये था कि वो हमारी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने हमारी कोई मांगे पूरी नहीं करी, मतलब उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। 1916 आते आते कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दल और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। अच्छा, जैसे कि देखिए, 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, ठीक है। तो उसके ठीक 2 साल बाद 1916 में आते आते जो कांग्रेस के दोनों दल थे, जैसे कि हमने दोनों दल के बारे में पढ़ा था, नरम दल और गरम दल। नरम दल में वे लोग जो शांतिपूर्वक ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते थे, और गरम दल में वो थे जो बोलते थे कि बिना उग्र हुए ये हमारी कोई मांग को पूरा नहीं करेंगे। और मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और बाकी की जो कांग्रेस और बाकी की जो भी दल थे, इन सब में समझौता हो गया, ये एकजुट हो गए। और इसी समय जो श्रीमती एनी बेसेंट थी और लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक जी थे, जो कि गरम दल के एक लीडर थे, इन्होंने होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई, स्पष्ट करिए। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई और क्यों हुई। उत्तर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC है, वो 28 दिसंबर 1885 में बनी थी। अंग्रेजी सरकार के उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण से अपनी तत्कालीन दुर्दशा को सुधारने के लिए
भारतवासियों ने अनेक प्रयत्न किए किंतु उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब हमारी जो उस समय दशा थी, आर्थिक हो या उत्पीड़न हो या सामाजिक शोषण हो, कुछ भी हो, हमारी उन लोगों ने बहुत दुर्दशा कर दी थी। बहुत बुरी हालत हम लोगों की हो गई थी, भारतवासियों की। और उस टाइम पे लोगों ने बहुत से प्रयत्न किए कि इनसे हमें छुटकारा मिल जाए, लेकिन जैसी दुर्दशा थी वो जो कि त्यों ही, मतलब जैसी थी वैसी की वैसी बनी रही। आखिर तंग आकर मध्य वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने तत्कालीन दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाई। और उसके बाद जब कुछ लोग तंग आ गए और जो मध्य वर्ग के लोग थे, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन लोगों ने जो दुर्दशा हो रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाई कि अब तो आवाज उठानी पड़ेगी, अब बहुत हो गया है। उदाहरण के लिए श्री राजा राम मोहन रॉय ने लोगों को राजनीतिक अधिकार और सुविधाएं तथा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक ना सुनी। और हम यहाँ पे उदाहरण के लिए लेते हैं श्री राजा राम मोहन राय जी ने, जिन्होंने राजनीतिक अधिकार यानी कि हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स थे उन्हें, और जो सुविधाएं थी प्रेस की, मतलब कि जो मीडिया है, जो प्रेस है या फिर जो न्यूज़पेपर, इन सबको आज़ादी दिलवाने के लिए बोला, ताकि वो अपना इंडिपेंडेंटली अपना स्वतंत्र रह के काम कर सके, किसी सरकार के दबाव में नहीं। जैसे कि झूठी खबर छापना या लोगों को किसी चीज़ से वंचित रखना, ऐसा नहीं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन रॉय जी की एक न सुनी। अतः लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया। उसके बाद फिर लोगों ने क्या किया, जो भी अपने अपनी जगह के लीडर्स थे या नेता थे, उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग संस्था बना ली। जैसे कि बंगाल में बनी लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र में बनी सार्वजनिक सभा, और चेन्नई यानी कि मद्रास में बनी महाजन सभा। तो ये सब संस्थाएं उस समय लोगों ने बनानी शुरू कर दी थी अपने अपने क्षेत्रों में। वैसे इन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, परंतु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मतलब इन संस्थाओं ने अपना 100% दिया कि वो दुर्दशा जो चल रही थी उसको रोक पाए और लोगों की कंडीशन को सुधार पाए। अच्छा काम किया, लेकिन ये भी असफल रहे। अंततः विवश होकर भारतीय नेता अपनी समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने के बाद सोचने लगे। फिर सबने सोचा कि हमने प्यार से भी मना लिया, हमने गुस्से से भी अपनी मांगे पूरी करने के लिए मना लिया, बोला सरकार को, छोटी मोटी सोसाइटी, एसोसिएशन और ये सब भी हमने सभा ये सब बना ली। अब समय है पूरे भारत को एकजुट होने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने के लिए। उनकी इस मनोस्थिति की एओ ह्यूम ने के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि उनकी अग्रणी भूमिका रही थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। तो ये एक अंग्रेज थे। तो एओ ह्यूम नामक एक अंग्रेज ने पहचाना और उनकी भावनाओं को मूर्तपूर्व देने के लिए अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। ये जो थे ये भारतीयों के साथ, तो इन्होंने सोचा कि सच में हमारे ऊपर बहुत उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, तो ये भी हमारे साथ जुट गए। उसने विभिन्न भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगह के नेताओं को बुलाया, भारत में राज्यों को, और सबसे बातचीत करी, सॉल्यूशंस निकाले, और अंत में 28 दिसंबर 1885 को देश के विभिन्न भागों से आए हुए 73 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब, क्यों, कैसे हुआ। तो चलो, हमारी आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और थोड़ी नॉलेज इस टॉपिक से रिलेटेड मिली होगी। थैंक यू।